बहुत समय पहले एक मामूली से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम राजा विक्रम था। उनके राज्य में सुरक्षा और व्यवस्था पूरी तरह से थी, लेकिन फिर भी रात में एक अकथनीय चोर घूमता था जो अमीर लोगों के घरों से हीरे, मोती और सोना चुराकर गायब हो जाता था। राजा विक्रम ने चोर को पकड़ने के लिए राजपुरोहित की सलाह से एक अनूठी चुनौती रख दी। जो चोर कल फिर चोरी करेगा, उसे राजमहल में लाया जाएगा और परीक्षा दी जाएगी। अगर वह खुद ईमानदारी से स्वीकार कर ले तो उसे क्षमा मिलेगा, वरना कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। रात आई और चोर ने फिर चोरी की। अगले दिन महल में उसका लाया गया। राजा ने उस चोर को सामने बुलाया। आजमाए हुए चोर ने महल में वफादारी से नतमस्तक होकर कहा, महाराज, मैंने चोरी की है। राजा बोले, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हूं, लेकिन यह केवल आधी जीत है। राजा ने घोषणा की कि वह चोर के हाथों एक विशेष प्रमाणिक यज्ञ चाकू देंगे। उसका नाम था नैतिकी चाकू। राजा ने कहा, अगर तुम सच बताओगे कि तुम्हें चोरी करने को क्यों प्रेरित किया, तो नैतिकता के इस चाकू से मैं तुम्हें तोहफा दूंगा, राज्य की उन्नति के लिए एक विशिष्ट सम्मान। चोर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, महाराज, मैंने अपने गाय बकरियों को पाल रखा है और परिवार भूखा रहता था। मैंने चोरी की क्योंकि जरूरत थी। राजा ने नैतिकी चाकू चोर के हाथ में दिया और पूछा, क्या तुम पुनः चोरी करोगे? क्या तुम अपने परिवार के भरण पोषण का बेहतर रास्ता ढूंढोगे? चोर ने दृढ़ता से जवाब दिया, महाराज, मैं आपसे वादा करता हूं, अब चोरी नहीं करूंगा। मैं मेहनत से अपना और परिवार का पेट पालूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए चाकू वापस लिया और घोषणा की, तुम सही रास्ते पर लौटे हो उत्कृष्ट, मुझे तुम पर गर्व है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राजा ने बताया कि नैतिकी चाकू एक जादुई चाकू है जो केवल ईमानदार और सुधार की ओर सजग व्यक्ति को ही चीर सकता है। राजा ने चोर के हाथ पकड़ा और चाकू एक चुटकी में चीर गया, यह साबित करने के लिए कि वह सच बोल रहा है। चोर ने मन ही मन सोचा, राजा को कैसे विश्वास है। तभी राजा ने चोर को आशीर्वाद देते हुए घोषणा की, उसे राज्य में योग्यता परीक्षा के बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजा ने आदेश दिया कि चोर का परिवार अब राज्य सहायता से शिक्षा, स्वास्थ्य और घर बसाहट सभी में समर्थन पाएगा। राजा विक्रम ने पूरे राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए उसी चोर की कहानी को एक शिक्षा के रूप में फैलाया। राज्य में ईमानदारी और सामाजिक न्याय की भावना जागृत हुई। चोरी होती जरूर थी, लेकिन राज्य की समझदारी और राजा की क्षमा भावना ने हर दिल जीत लिया। 15 मिनट में सुनने लायक इस कहानी के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। ईमानदारी, गलत कर्म स्वीकार करना ही पहला सुधार है। दया और अवसर, पुरानी भूलों पर कठोर सजा से बेहतर है दूसरे मौके देकर सुधार का मार्ग देना। नीति और सम्मान, जब सत्ता का प्रयोग न्याय के लिए हो तो वह सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।